ना दिखाई देता है, ना किसी रिपोर्ट में लिखा आता है। ये दर्द तो बस चुपचाप अंदर ही अंदर खाए जाता है। कितनी ही दवाइयाँ, कितने ही उपाय या जतन कर लो, इस दर्द का कोई हल निकलता नजर नहीं आता है। आपने ढेर सारा पैसा खर्चा किया, सारे के सारे टेस्ट करा लिए, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सारी रिपोर्ट्स हर बार नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक हो, पर आप जानते हो कुछ तो गड़बड़ है दया। वो पीठ का दर्द, छाती में टाइटनेस, सांस लेने को तकलीफ, पेट की गड़बड़, सर में भारीपन, कितनी भी दवाई ले लो, कितना भी आराम कर लो, सबको दिखा दो, जाता ही नहीं है। आखिर ये शरीर की मार है या मन की कोई कसक? ये सब कुछ जरा सुना सुना लग रहा है आपको? भाई आज आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे साइलेंट एपिडेमिक के बारे में जिसपे कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करता, पर ये जिसको होता है उसको अंदर ही अंदर तोड़ के रख देता है। हम बात कर रहे हैं साइकोसोमैटिक पेन की। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका इमोशनल पेन आपके शरीर में फिजिकल पेन बनकर उभरती है। और ये कोई नाटक, दिमाग या मन का भ्रम या अटेंशन पाने का तरीका नहीं होता जैसे आमतौर पर लोग लेबल कर दिया करते हैं। ये एक रियल प्रॉब्लम है। एक तरह से आपका दिमाग आपको मदद के लिए संदेश भेज रहा है, और अब तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हार्वर्ड की स्टडीज के हिसाब से हर 10 में से 4 मतलब लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनको साइकोसोमैटिक पेन ये कभी ना कभी तो होता ही होता है। पर अनफॉर्चुनेटली इनमें से 80% केसेस ऐसे रहते हैं जिनमें लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनको जो दर्द तकलीफ झेलनी पड़ रही है उसका कारण क्या है। बेचारों को बिना वजह जिंदगी भर बस तकलीफ, पीड़ा झेलनी पड़ती है, और अक्सर इस दर्द को दूर करने के लिए वो पेन किलर्स खाते रहते हैं, जिसके चक्कर में उनका लिवर और किडनी भी खराब होने का कगार पे आ जाता है। जबकि साइकोसोमैटिक पेन के इलाज में पेन किलर कोई काम ही नहीं होता। बट आप फिक्र मत करो, आपको आपके दर्द की वजह, कारण और निवारण ये सब कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि आप माय एक्सपर्ट डॉक्टर के सब्सक्राइबर और व्यूअर हो। तो भाइयों और बहनों, इत्मीनान की पेटी बांधकर बैठ जाइए, कान के पट खोल लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको आपके दर्द से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये साइकोसोमैटिक पेन आखिर होता क्या है, इसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या होती है, साइकोसोमैटिक पेन के लक्षण आखिर कैसे कैसे होते हैं, और आप किस तरह से पता लगा सकते हो कि आपको जो दर्द हो रहा है वो साइकोसोमैटिक पेन के कारण हो रहा है या नहीं। एक चेकलिस्ट के थ्रू जानेंगे। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में आप जानोगे कि किस तरह से बिना 1 रुपया खर्चा किए और बिना पेन किलर्स खाए हुए, थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारे पेशेंस या सब्र के साथ में आप बरसों के अपने दर्द को तुम्हें ठीक कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप या आपको कोई चाहने वाला इस तरह के दर्द से बरसों से गुजर रहा है, जूझ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारा एक 200 डे डेली हेल्थ चैलेंज चल रहा है, जिसमें रोज सिर्फ 1 मिनट देकर आप जान सकते हैं कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी 200 डे चैलेंज के सीरीज में हमने रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि काफी समय से अगर आपको अलग अलग जगहों पर दर्द हो रहा है और उस दर्द पर कोई आराम आपको मिल नहीं रहा है, चाहे आप कितना भी पेन किलर खा लो, तो आपको साइकोसोमैटिक पेन हो सकता है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में PP लिखकर भेज दीजिए। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे लोगों ने PP लिखकर भेज दिया। तो हमने सोचा अगर ये प्रॉब्लम है जो हमारे व्यूअर्स को इतना परेशान कर रही है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज हमने डिटेल में साइकोसोमैटिक पेन को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाया है। तो जनाब, हमारा दिमाग हमारे शरीर को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करके रखता है। तो हमारे दिमाग में जो इमोशनल पेन होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है, उसको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। उससे बचने के लिए आपका दिमाग एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। वो डिस्ट्रैक्शन होता है फिजिकल पेन। अब दिमाग ऐसे कैसे कर लेता है? तो बेसिकली 3 फिनोमेना होता है, साइंटिफिकली समझते हैं। जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, उस स्ट्रेस के कारण आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। दिमाग में एक छोटा सा ऑर्गन रहता है, और हाइपोथैलेमस जो है वो HPA एक्सिस को एक्टिवेट कर देता है, जो कॉर्टिसोल बनाती है। आप जानते हो कॉर्टिसोल तो एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसके अलावा आपके दिमाग में एक और छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एमिगडाला। ये इमोशनल सेंटर होता है। आपकी जितनी भी भावनाएं आप एक्सपीरियंस करते हो वो इस एमिगडाला से निकलती हैं। तो आपको जो स्ट्रेस है वो इस एमिगडाला इमोशन सेंटर को भी एक्टिवेट कर देता है और हाइपर सेंसिटिव बना देता है पेन के लिए। और तीसरा होता है आपकी वेगस नर्व। वेगस नर्व बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, जो आपके दिमाग को शांत करने का काम करती है। तो ये जो स्ट्रेस है वो इस वेगस नर्व या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है, जिस कारण से आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता। और इन तीनों फैक्टर्स के कारण आपका इमोशनल पेन आपका फिजिकल पेन बन जाता है और बार बार आते रहता है। तो एक्चुअली
एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, आपके जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो आपके दिमाग से बहुत इंट्रिकेटली जुड़ी हुई हैं। तो जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होगे ना, आपके शरीर का दर्द भी नहीं जाएगा और ये बद से बदतर होता जाएगा। अभी इतना सब कुछ जो मैंने आपको समझाया, उसको एक एग्जांपल से मैं फाइनली रैप अप करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। हमारे एक पेशेंट थे, 42 वर्षीय रमेश भाई, IT प्रोफेशनल थे। उनको बार बार शरीर में अलग अलग जगहों पर दर्द होता रहता था, कभी सर में, कमर में, पैर में, हाथ में। उसके बाद कभी पेट खराब होता था, कभी मूड खराब होता था, कभी छाती भर के आती थी, सांस लेने को तकलीफ होती थी। साल में 2-3 बार तो उन्होंने टेस्ट करवा लिए, फुल बॉडी चेकअप, हर बार नॉर्मल। कम से कम 8-10 डॉक्टरों को दिखा दिया अलग अलग चीजों के लिए, कितनी ही दवाइयां खा ली उन्होंने, पैसा पानी की तरह बहा दिया, पर फिर भी उनके दर्द का इलाज ही नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली वो हमारे पास आए। आने के बाद उन्होंने कम से कम 1 घंटा हमको अपनी पूरी कहानी समझाई। तब हमको पहली बार डाउट हुआ कि इनको जो है वो फिजिकल पेन नहीं है। फिर हमने उनसे उनकी लाइफ के बारे में और जानने की कोशिश की कि वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, घर परिवार में कौन कौन है, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा फील करते हैं। तब हमको उनकी प्रॉब्लम की एक्चुअल जड़ समझ में आई। हुआ ये था कि लगभग 1.5 साल पहले रमेश भाई की वाइफ और उनका डिवोर्स हो गया था। बच्चे की कस्टडी भी रमेश भाई की वाइफ को मिल गई थी। अब रमेश भाई रह गए थे अकेले। इमेजिन कीजिए, एक आदमी जिसकी बीवी बच्चे दोनों उससे छिन गए हों, वो क्या करेगा पूरे दिन? वो परेशान रहेगा, इमोशनली बिल्कुल स्ट्रोल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यही कुछ उनके साथ भी हो रहा था और इतनी दर्द और तकलीफ जो थी वो ब्रेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने इमोशनल पेन को फिजिकल पेन में कन्वर्ट कर दिया। उनकी पूरी प्रॉब्लम समझने के बाद फाइनली उनको डायग्नोसिस मिला, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर विद साइकोसोमैटिक पेन। फिर क्या था, 5-6 महीने की उनकी थेरेपीज चली, थोड़ा सब्र रखना पड़ा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, बट फाइनली 4-5 महीने के बाद उनका पेन जो है वो पूरी तरह से गायब हो गया। पर अब उनके शरीर में कहीं कोई पेन नहीं है, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पा रहे हैं। तो भाई अगर सिंगल लाइन में समझना चाहते हो तो साइकोसोमैटिक पेन जो होता है, आपके दिमाग का तरीका होता है आपको जगाने का, जताने का कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्योंकि इमोशनल इश्यूज होते हैं तो आप तो इग्नोर कर देते हो, बट फिजिकल पेन होगा तो इग्नोर नहीं कर पाओगे ना, दिमाग भी स्मार्ट है आपका। तो अभी साइकोसोमैटिक पेन में पेन के साथ साथ और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे कि सर में टेंशन, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, कंधे और गर्दन के आसपास अकड़न होती है, स्टिफनेस होता है, टाइटनेस होता है और पेन समझ में आता है। छाती में टाइटनेस लगती है, धड़धड़ महसूस होती है, सांस लेने को तकलीफ होती है, पेट अक्सर फूला हुआ लगता है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है, इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम हो सकता है, कमर के नीचे के हिस्से में, ऊपर के हिस्से में सब तरफ दर्द रहता है, हाथ पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस या कमजोरी के लक्षण समझ में आते हैं और ओवरऑल पूरी बॉडी में कहीं पर भी दर्द आ सकता है, कमजोरी आ सकती है। इसके साथ साथ रात को नींद पूरी नहीं होती और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको कोई भी चीज ठीक से याद नहीं रहती। तो भाई साइकोसोमैटिक पेन क्या होता है वो आपने समझ लिया, लक्षण क्या होते हैं वो भी आप समझ गए। अब फटाफट से देख लेते हैं कि आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है क्या वो साइकोसोमैटिक पेन है। तो एक चेकलिस्ट बनाई है मैंने। यूजुअली ये चेकलिस्ट मैं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो इस तरह के दर्द लेके आते हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है उन्हें साइकोसोमैटिक पेन हो, उनके साथ मैं ये चेकलिस्ट शेयर करती हूँ और उससे हम पता लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम उनको है कि नहीं है। तो आप भी इस स्टेप को सही तरीके से फॉलो करो और खुद ही पता लगा लो कि आपको साइकोसोमैटिक पेन है कि नहीं। करना सिर्फ इतना है कि मैं 10 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, उसमें से कौन कौन से पॉइंट में आपका आंसर यस है, हाँ है, वो बस आप काउंट करके रख लो। फिर क्या करना है मैं बताती हूँ। तो पहले चेकलिस्ट के 10 पॉइंट फटाफट से सुन लो। पहला, क्या आपको हफ्तों महीनों से दर्द है और इस दर्द के लिए आप कई बार टेस्ट करा चुके हैं बट सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। दूसरा, क्या आपका दर्द अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर होता रहता है, अपनी लोकेशन शिफ्ट करता रहता है, जैसे आज पैर में है, कल कमर में होगा, फिर गर्दन में, सर में, पेट में, अलग अलग जगहों पर। तीसरा, जब आप इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो उस समय पे क्या आपका पेन और बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू या वाइवा के टाइम पे, या ससुराल वाले घर आ गए हो, या ऑफिस में कोई बड़ी मीटिंग हो, बॉस ने बुलाया हो। चौथा, क्या आप अक्सर थका हुआ या इरिटेट फील करते हो और आपको बार बार नींद की प्रॉब्लम होती रहती है, नींद नहीं आती टाइम पे। पांचवा, दर्द के साथ साथ आपको और भी दूसरे लक्षण होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेट फूलना, उल्टी जैसा लगना, छाती में धड़धड़ का एहसास होना, सांस लेने को तकलीफ होना, एक्सेट्रा। छठवा, आपको पता है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं फिर भी आप अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा परेशान रहते हो। सातवां, क्या आपने आपकी जिंदगी में रिसेंटली कोई बहुत बड़ा इमोशनल लॉस, ट्रॉमा झेला है, कोई तकलीफ से गुजरे हो, जैसे रमेश भाई की जिंदगी में उनकी वाइफ और उनका डाइवोर्स हो गया था और बच्चा उनसे छिन गया था। 8, क्या आप अपने मन की भावनाएं हमेशा अपने मन में दबा कर रखते हो, किसी से शेयर नहीं करते। 9, क्या आपने अलग अलग डॉक्टर्स को कई बार अलग अलग चीज के लिए दिखाया है पर फिर भी आपको कोई लॉन्ग लास्टिंग आराम नहीं मिलता। और 10वां, क्या आपको अक्सर लगता है कि लोग आपको सही तरीके से पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो अगर इन 10 क्वेश्चंस में से आपको 2 हाँ है तो इसका मतलब आपको कोई फिजिकल कॉज है पेन का, कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 3 या 5 हाँ मिलते हैं तो इसका मतलब आपको जो पेन है वो माइंड बॉडी कंपोनेंट से मिला हुआ है। तो इसके इलाज के लिए आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो माइंड और बॉडी दोनों को हील करे। और अगर 6 से 8 सवालों में आपका जवाब हाँ है तो इसका
मतलब आपको 100% साइकोसोमैटिक पेन है। और ऐसे केसेस में आपको इसके बाद का जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो मैं मेरे पेशेंट्स के साथ शेयर करती हूँ जब मैं उनके साइकोसोमैटिक पेन को ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जो साइकोसोमैटिक पेन के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो उनको बहुत टाइम देना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत डिटेल में समझना पड़ता है, क्योंकि ये गोली दवाई लिख के दे दो ठीक हो जाएगा वाला केस नहीं है। यहाँ आपको मूल जड़ क्या है वो समझ के उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में यूजुअली समय लगता है, इसलिए पहला तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको पूरी 100% मन से कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हम मन को ही तो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही एक ऐसे एक्सपर्ट का हाथ पकड़कर अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे बिना किसी दवाई के। तो चलो फिर वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बिना 1 रुपया खर्चा किए आप अपने इस दर्द को कैसे ठीक कर सकते हो। पर आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी कोशिशों को जरा प्रोत्साहन दीजिए, मोटिवेट कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने चाहने वालों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्या पता उनके साइकोसोमैटिक पेन का भी इलाज हो जाए। और ऐसी मेडिकली ऑथेंटिक 100% साइंटिफिकली बैक्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं साइकोसोमैटिक पेन को नेचुरली आप कैसे ठीक कर सकते हो उस स्टेप वाइज अप्रोच की। फर्स्ट है डीप ब्रीदिंग और वेगस नर्व एक्टिवेशन। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपके दिमाग में जो काम सेंटर होता है, वेगस नर्व या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण आपका पूरा दिमाग, हेंस आपकी पूरी बॉडी शांत हो जाती है। इससे आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, तो 4-7-8 ब्रीदिंग। अब इसमें 4 सेकंड आपको सांस अंदर लेना है, 7 सेकंड होल्ड करके रखना है और 8 सेकंड के लिए सांस छोड़नी है धीरे धीरे बाहर की तरफ। इसके साथ साथ आप कोई भी म्यूजिक गुनगुना सकते हो, या ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर डाल सकते हो, या ओम की चैंटिंग कर सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन सारी थेरेपीज से आपका वेगल टोन जो है, वेगस नर्व जो है, वो एक्टिवेट होता है और किसी भी तरह के सोमैटिक थेरेपीज में या पेन कम करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अब दिन में 15 मिनट के लिए आपको इसको करना है, सुबह 15 मिनट कर लो, शाम को 15 मिनट कर लो। हाँ, बस ध्यान रखना डीप ब्रीदिंग करते करते सो मत जाना। अब दूसरा है मीनिंगफुल मूवमेंट करना। ये तो हम सब जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी से स्ट्रेस को कम करते हैं। ये मूड को भी अच्छा रखते हैं, पेन परसेप्शन कम कर देते हैं और देखा जाए तो ये नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। मूवमेंट से आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इंक्रीज होती है और इमोशंस रेगुलेट करने का जो सेंटर है, एमिगडाला, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो भी शांत हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद आप मोर काम एंड कंट्रोल फील करते हो। इसीलिए दिन में कम से कम 30 मिनट की वॉक कीजिए नेचर में और 30 मिनट जो है वो स्ट्रेचिंग या योगा कर लीजिए, ताकि आपकी मसल्स जो है वो भी स्ट्रेंथन हो जाए। और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आप पोस्चर सही रखते हो एक्सरसाइज में, उसी तरह से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का सीक्वेंस भी आपको सही रखना चाहिए फोकस से। और हाँ, चलते चलते 10,000 से पूरे कर लेना। और फोटो खींच के माय एक्सपर्ट डॉक्टर की जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे एक माय एक्सपर्ट डॉक्टर 10K चैलेंज कम्युनिटी बनी हुई है, वहां पर पोस्ट भी कर देना। अगर आप महीना भर तक परसिस्टेंटली पोस्ट करते हो तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की तरफ से आपको एक सरप्राइजिंग इनाम भी मिलेगा। अब भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है, इनाम भी मिल रहा है, स्टेप्स भी हो रहे हैं और बॉडी का पेन भी कम हो रहा है, ट्रिपल फायदा। तीसरा है जर्नलिंग एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। जब आप कोई चीज लिखते हो तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो कि लॉजिक सेंटर है, और पेन जो है वो इमोशनल सेंटर या एमिगडाला से एक्टिवेट होता है। तो इसका मतलब जब भी कोई चीज आपको परेशान कर रही है, दिमाग में बार बार घूम रही है, आप उसको पेपर पे लिख दोगे ना, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और एमिगडाला, इमोशन सेंटर जो है वो शांत हो जाएगा। इस तरह से आप अपने आप को काम एंड कंट्रोल फील कर पाओगे और आपका साइकोसोमैटिक पेन भी कम हो जाएगा। तो रात में सोने के 1-1.5 घंटे पहले कलम वाली बाई बन जाओ, पेपर लेके बैठो और सारे के सारे मन में जो भी उबाल आ रहा है, तूफान आ रहा है इमोशंस का, वो कलम लेके पेपर पे लिख डालो। दिमाग शांत हो जाएगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी। अब चौथी होती है बॉडी थेरेपीज, जैसे कि मसाज, एक्यूप्रेशर, योगा, स्ट्रेचिंग एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी में फिजिकल टेंशन को कम करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है और इसके साथ साथ आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है। आपका तन और मन दोनों शांत हो जाता है। मसाज से आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन में बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। तो भाई वीकेंड पे घर पे स्पा बना लो, आपके बच्चों को या पार्टनर को काम पे लगा दो, मस्त माहौल बनाओ, सेंटेड कैंडल होगी, रिलैक्सिंग म्यूजिक होगा, मस्त ऑयल होगा, 30 से 45 मिनट तक मस्त मसाज करवाओ। और कोई करने को तैयार ना हो तो फिर प्रोफेशनल मसूस बना लो। और बिना ऐड का रिलैक्सिंग म्यूजिक ढूंढना है तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां पर म्यूजिक के सेक्शन पे आपको वो आराम से मिल जाएगा, वो यूज कर लो। पर भाई मसाज जरूर करवाओ। अब 5वां है सोशल कनेक्शन। अब ये बात तो आप भी जानते हो कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। बिना रियल ह्यूमन टच के हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। लोगों से बात करने से हमारा मन हल्का होता
है, हमें अच्छा फील होता है। ये तो आप सब जानते ही हो। और कोरोना के टाइम पे जो सोशल डिस्टेंसिंग हुई थी उसके चक्कर में कितने लोगों को डिप्रेशन झेलना पड़ा था, ये भी आप सब जानते हो। अब पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपने चाहने वाले को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को टच करते हो, हक करते हो, तो उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो स्ट्रेस हार्मोन को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। तो रोज किसी ना किसी दोस्त या रिश्तेदार को जरूर फोन करो, 15 से 20 मिनट उनसे बात जरूर करो। और वीकेंड्स पे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों के साथ मिलके मस्त मस्त पार्टी करो, हैंडशेक करो, उनके साथ गले वाले मिलो, झप्पी वप्पी पाओ यार, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अच्छे रिश्तेदार या दोस्त हर दर्द की दवा बन जाते हैं। छठवां, अपने ब्रेन को एंटी इंफ्लेमेटरी फूड आइटम से नरिश जरूर करो। देखिए, आपको जो इमोशनल पेन या स्ट्रेस हो रहा है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है। उसको शांत करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स आपकी बॉडी में बहुत जरूरी हैं। ये गट ब्रेन एक्सिस को भी एक्टिवेट करते हैं। गट अच्छा रहेगा तो ब्रेन अपने आप हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि सेरोटोनिन अच्छी मात्रा में रिलीज हो पाएगा। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनमें भरपूर मात्रा में मिलता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। अब कौन कौन से एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स है तो देखो, लहसुन, अदरक, हल्दी, बेरीज है, टमाटर है, इस तरह के बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड हैं। मैंने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है इन पे, उसका लिंक मैं पिन कमेंट्स में भी दे दूंगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें कौन कौन से एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है, उनको कब लेना है, कैसे सही तरीके से लेना है, ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जरूर देखिएगा। और सातवां और लास्ट है हमारा माइंडफुल मेडिटेशन। देखिए, जिस तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसी तरह आपका प्रॉब्लम है इमोशनल पेन, तो आपको आपका मन मजबूत करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। और ये तो अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो या ध्यान लगाते हो तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, एनलाइट हो जाता है, और वो आपकी बॉडी के इमोशंस को शांत कर देता है। जब इमोशन शांत हो जाएंगे तो पेन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मेडिटेशन शुरू करने के लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्टिंग करनी चाहिए। 15 मिनट आप सुबह करो, 15 मिनट शाम को करो। धीरे धीरे इसके लिए आप कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर मेन मेडिटेशन भी आप शुरू कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, नेचर से वापस से कनेक्ट करो। 15 से 20 मिनट सिर्फ सनलाइट में, गार्डन में जरूर जाओ, वहां फूल पत्तियों को देखो, फूलों की स्मेल सूंघो, मिट्टी देखो, टच करो उसको, धूप, हवा, बादल, ये सारी कुदरती चीजें इनको महसूस करो, अंदर तक भर लो। याद रखिएगा, आप इस मिट्टी से, इस प्रकृति से ही बने हो। अगर इससे कट के रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए कम से कम 10 से 15 मिनट दिन में नेचर के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें। ये अपने आप में बहुत रिफ्रेशिंग और हीलिंग होता है। तो दोस्तों, जो 7 चीजें मैंने बताई हैं, ये साइकोसोमैटिक पेन के ट्रीटमेंट का बेस या आधार बनाती हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि इनको पूरी तरह से करना इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं, डिटेल्स रहते हैं। टाइम के रेस्ट्रिक्शन के कारण मैं इस एक वीडियो में ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग एक्चुअली में साइकोसोमैटिक पेन से बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत लंबे टाइम से आप इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपके इस दर्द को दूर करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हमने डिसाइड किया है कि जो जो चीजें मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 7 बेस प्रिंसिपल्स को जो मैंने अभी आपको बताए, इसको कैसे आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, तो छोटे टिप्स एंड हैक्स जो रहते हैं वो कैसे आप यूज कर सकते हो, इसकी बेसिक डिटेल्स, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सही तरीके से करना है, ये सारी चीजें मैं आपको पैकेज करके एक कोर्स में बनाकर दूंगी, जिसमें आप बहुत इजीली सब कुछ समझ पाओगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक 21 डे का प्लानर बना के दूंगी, जो यूजुअली मैं मेरे सारे यहाँ जो साइकोसोमैटिक पेन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी देती हूँ। उसको बस आंख बंद करके फॉलो करना होता है, और काफी हद तक 21 डेज में ही 30-40% दर्द में कंप्लीट आराम आ जाता है, और फिर उसी को आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने पैकेज करके एक कोर्स में डालने की कोशिश की है, जिसका बहुत ही एक नॉमिनल सा प्राइस होगा, यूजुअली आपके एक ब्रेकफास्ट जितना। उतने छोटे से अमाउंट में आपको एक बहुत बड़ा पैकेज मिलने वाला है। तो अगर आप साइकोसोमैटिक पेन को दूर करने वाले इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट सेक्शन में PPC लिखकर भेज दीजिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जल्दी कोर्स बन जाएगा। एंड आई प्रॉमिस, वो कोर्स को फॉलो करने के बाद आपको आपके पेन के बारे में कुछ और सोचने समझने की, कुछ और फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आंख बंद करके वो सारी चीजें आप फॉलो करेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।